हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5.4। इससे पहले मैं 5.3 तक बता चुकी हूँ। ये प्रश्नावली 5.4 है। इसमें क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा चतुर्भुज के बारे में कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसका परिभाषा लिखी हूँ कि चतुर्भुज जिसके चार कोण हो, सिंपल सा वर्ड में जिसके चार कोण वह एक चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लो ये एक कॉपी का पेज है, इसमें भी चार कोण है, 1 2 3 4 है ना, तो यह भी एक चतुर्भुज कहलाएगा। अर्थात चार भुजाओं से बनी आकृति। अगर हमें चार भुजाओं मिलकर कोई आकृति बनती है तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4 कोण है, 1 2 3 4 एक भुजा है। चार भुजाओं से बनी आकृति को हम एक चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें भी चतुर्भुज की भी भुजाएं होती हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आसन भुजाएं और दूसरा होता है सम्मुख भुजाएं। तो पहले ये समझते हैं कि आसन भुजाएं क्या होता है। आसन भुजाएं वह है जो एक दूसरे को एक शीर्ष पर काटती है। जैसे यह एक त्रिभुज है, मतलब ये सॉरी चतुर्भुज है। ठीक है, तो यह एक दूसरे को, जैसे मान लो ABC यहाँ पर इसका ये बन रहा है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देगी। ठीक है, तो यह एक आसन भुजाएं कहलाएगी। और सम्मुख भुजाएं देखिए एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। मान लो अगर हम इसको यहाँ से ये करें तो ये यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु पर नहीं काट पाएगी। ठीक है, तो यह एक सम्मुख भुजाएं कहलाएगी। और यह किसी भी मतलब ऐसे करके जाए तो यह एक बिंदु पर एक दूसरे को काट देती है, तो यह एक आसन भुजाएं कहलाती है और यह एक सम्मुख भुजाएं कहलाती है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चतुर्भुज बनाई हूँ, चार कोणों से, चार भुजाओं से बना हुआ चित्र को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाई हूँ और इसमें सबसे पहले भुजा पूछ रहा है कि इसमें भुजा के नाम लिखे, सबका नाम बताने के लिए। तो मैं इसका भुजा का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, इसका भुजा क्या क्या हो सकता है। AB है ना, AB, यहाँ पर BC, CD और AD या फिर DA, AD ऐसे लिख सकते हैं। BA उल्टा मतलब BA CB BC या फिर AD DA कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह इसके भुजा हो गया। अब इसमें कोण पूछ रहे हैं, भुजा और कोण के भी नाम बोल रहे हैं। तो कोण इसका क्या क्या होगा, चार कोण है, इसमें चार कोण है। तो पहले मैं ऐसे लिख सकते हैं, कोण ABC, यह कोण B के बारे में बोला जा रहा है। फिर है कोण BCD, यह कोण C के बारे में बोला जा रहा है। फिर है कोण CDA, यह कोण D के बारे में बोला जा रहा है। फिर है कोण DAB या फिर BAD, यह कोण A के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे चार कोण भी मैंने लिख दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे शीर्ष के नाम पूछ रहे हैं कि इसमें शीर्ष क्या है। तो शीर्ष क्या क्या है, A है, B है, C है या फिर D या फिर BCD, जैसे लिखना है आपको लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M बाहिर भाग में, बिंदु N अंतःभाग में तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। मीन्स यह एक चतुर्भुज दिया है, तो मैंने भी चतुर्भुज बना ली, तो इसका मैं नामकरण कर देती हूँ। ठीक है, ABCD, बिना नाम के, आप भी बिना नाम के नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, इसलिए इसे भी बिना नाम के नहीं छोड़ते, नाम देकर बनाते। अब देखिए क्या होगा कि बिंदु M बाहिर भाग में इसको दर्शाना है। तो कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर M लिख दो, जब बाहर में ही लिखना है, मतलब ये चित्र के बाहर में ही लिखना है, चाहे ऊपर यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ, उससे कोई नहीं, बस बाहर में होना चाहिए। यहाँ भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी, दो तो नहीं लिख सकती हूँ ना, एक ही लिखना है, तो यहाँ भी लिख सकती हूँ, कोई बात नहीं। फिर है बिंदु N अंतःभाग में। अब बिंदु N को अंतःभाग में बोल रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पे अंतःभाग इसका यही है, कहीं पर भी लिख सकते, कोई भी कोना में रख दो, या अंतःभाग में लिखा गया। अब है तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। अब बिंदु P जो है उसको चतुर्भुज पर दर्शाने के लिए चाहे यहाँ पर दर्शाइए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, अब आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम है PQRS और इसका आसन भुजा एवं सम्मुख भुजा बोल रहा बनाने के लिए। तो मैंने वही चित्र यहाँ पर बनाई हूँ और इसका जैसा उसमें नाम दिया था मैंने लिख दी। और देखिए यहाँ पर आसन भुजाएं, इसका क्या क्या होगा। तो मैंने इससे पहले आसन भुजाएं का ये बताई थी कि आसन भुजाएं किसे कहते हैं, है ना, जस्ट इससे पहले मैं बताई थी कि आसन भुजाएं किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन होगा, जैसे इसका आसन भुजाएं क्या होगा, जो P एंड Q और R, इसका आसन मतलब आसन भुजा हुआ जो एक दूसरे को एक इस पे काट दे, है ना। आसन भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे को एक शीर्ष पर काटती है, उसे हम आसन भुजा कहते हैं। तो या एक दूसरे को कौन सा शीर्ष पे ये काट रही है वह हमें लिखना होगा। तो देखिए P एंड Q
और क्यू एंड आर, मान लो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करें यहाँ ऐसे, तो ये एक भुजा इस पे काट रही है एक शीर्ष पे, है ना। तो यह इसका पी एंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, क्यू आर आर एस, अगर यहाँ से मान लो एक ऐसे देखा जाता है और एक ऐसे आता है, तो यह भी यहाँ पर काट रहा है और यह भी यहाँ पर काट रही है, तो क्या इसका ये हो सकता है क्यू आर और आर एस, या एक इसका आसन भुजाएं कहलाएगी। अब देखो आर एस एंड पी एस या फिर एस पी, आर एस या फिर देखिए यहाँ से अगर मान लो ये भुजा कटती है तो ये यहाँ पर भी काट रही है ना, तो यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है इस शीर्ष पे, तो इसको उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक भुजा और होगा जो होगा आर एस और ये एस पी या फिर पी एस एस पी। अब देखिए एक और होगा एस पी एंड पी क्यू या फिर क्यू पी, एस पी एंड पी क्यू, यह भी एक ऐसे का, अगर मैं एक शीर्ष ली हूँ तो उस पर एक दूसरे को यहाँ पर ये काट रही है भुजा, तो यह हमारी आसन भुजा कहलाएगी। अब देखिए सम्मुख भुजा को भी इसमें लिखने के लिए बोल रहा है, तो सम्मुख भुजा इसका क्या क्या है। सम्मुख भुजा वह होता है, इसका मैं ये बताई थी कि सम्मुख भुजा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, वह उसका सम्मुख भुजा। तो आखिर इसमें कौन सा क्या है जो किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, उसका सम्मुख भुजा कहलाएगा। तो जैसे हम देखते पी एस है ना और क्यू आर, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, पी एस और क्यू आर काट रही है, नहीं काट रही, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एस एंड क्यू आर। उसके बाद होगा पी क्यू एंड आर एस या फिर एस आर, ये भी एक दूसरे को नहीं काट रही क्योंकि ये ऐसे और ये ऐसे है, तो पी क्यू एंड एस आर या फिर आर एस, यह हमारी सम्मुख भुजाएं कहलाती है। चलिए अब आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। ये आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ। आप खुद से एक चतुर्भुज बनाइएगा, चाहे इस आकृति का हो चाहे इस आकृति का हो, कोई सा भी आकृति का, और उसके विकर्ण खींचना। हाँ एक मैं बता दे रही हूँ कि आखिर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है। मान लो यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो एक रेखा जाएगी काट कर बीच से, इसी यहाँ इसका एक विकर्ण कहलाएगा। एक लेके ये क्वेश्चन बन भी गया। चलिए क्वेश्चन बना ही देती हूँ। 4 का एक चतुर्भुज मैंने खींचा है ना, और उसके विकर्ण खींचिए, बस यह इसका एक विकर्ण हुआ। अगर यहाँ से यहाँ कर देंगे तो यह इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SSS स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।